Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss few topics regarding the recently concluded India vs Australia second ODI in Sydney। तो आज के मैच ख़त्म होने के बाद यार पैदा होते हैं कई सारे सवाल, और इस मैच के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है ये सीरीज़, और हमारे दिलों में ये बात आती है कि मैच हुआ है सिडनी में और दर्द हुआ है किडनी में। जब हम मैच से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहली बात यह है कि वनडे क्रिकेट हिस्ट्री के इतिहास में टीम इंडिया के साथ पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 कंसेक्यूटिव वनडे मैचेस में ओपनिंग पेयर ने 100+ रन्स की पार्टनरशिप करी है। वनडे मैचेस में यदि देखें तो ये इंडिया की लगातार 7वीं हार है। और यार ग्लेन मैक्सवेल की यदि हम बात करें तो पूरे आईपीएल में, इस आईपीएल में भी और पुराने भी कुछ आईपीएल को मिला के यदि हम देखें तो मैक्सवेल ने एक भी छक्का नहीं मारा, और पिछले 2 मैचेस को कंबाइन करके उन्होंने 7 छक्के मार दिए। हालांकि पहले मैच के बाद उन्होंने अपने आईपीएल टीम के कप्तान केएल राहुल को एक ट्विटर ट्वीट के द्वारा सॉरी भी बोला था। और यार अगर इस मैच की बात करें तो क्योंकि टीम इंडिया ये मैच हारी है, इसलिए जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारी गलतियाँ भी हुई हैं टीम से, और उन्हीं गलतियों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो यार पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंडिया टीम की बैटिंग बहुत ही शानदार रही है। भले ही हम दोनों मैचेस हारे हैं, लेकिन टीम ने हर बार दोनों मैचेस में 300 का आंकड़ा पार किया है, और इस मैच में तो लगभग 340 तक बना लिया था। सो व्हाट आई फील इज़ दैट देयर वर मैनी रीजंस विच कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द लॉस ऑफ टीम इंडिया। द फर्स्ट एंड द foremost reason behind the loss is the losing of the toss. Yes, the toss played a very crucial part in both of these matches. The reason behind the temperature in Sydney. So the maximum temperature in Sydney was recorded as 39 degrees Celsius, while the minimum temperature drops to around 15 or 16 degrees Celsius. तो जब इंडिया टीम बॉलिंग करने आई तो उस समय तो टेम्परेचर रहा 39 डिग्री सेल्सियस, और जब वे बैटिंग करने आए तो टेम्परेचर रहा 14 डिग्री सेल्सियस। और हम सब जानते हैं कि जब गर्मी होती है तो उस समय बॉल बैट्समैन के बैट पे बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन जब मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है तो उस समय बॉल ऑफ द पिच कुछ मूवमेंट्स दिखाती है और स्विंग भी काफ़ी ज़्यादा करती है। और यार दूसरा रीज़न ये रहा कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोविड चल रहा है, इसलिए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाने के बाद 14 डेज़ का क्वारंटाइन रहना पड़ा, और क्वारंटाइन पीरियड के तुरंत बाद ही विदाउट किसी प्रैक्टिस मैच टीम इंडिया को डायरेक्ट इंटरनेशनल वनडे मैच खेलना पड़ा। और जैसे ही कप्तान विराट कोहली ने भी कहा कि 30 ओवर्स के बाद सारे फील्डर्स और सारे बॉलर्स काफ़ी फैटीग्ड आउट फील कर रहे थे। तो यार उस हिसाब से टीम इंडिया ने बैटिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बस जो प्रॉब्लम रही है वो है हमारी बॉलिंग, क्योंकि यार बैटिंग में तो रोहित शर्मा जैसे दिग्गज प्लेयर की गैर मौजूदगी के बावजूद टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी मेन प्रॉब्लम रही है हमारी बॉलिंग। दूसरी बात आती है यार टीम में, क्या हमें टीम में कोई चेंज करना चाहिए। तो यार हम यहाँ से बैठ के तो ऐसा कुछ कमेंट कर नहीं सकते हैं कि हमें टीम में क्या चेंज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ग्रेट प्लेयर्स वहाँ पे अपना दिमाग चला रहे हैं टीम बनाने के लिए। लेकिन यदि हमको सजेस्ट करना चाहें तो हम यही कहेंगे कि मयंक अग्रवाल हैज़ ऑलरेडी गॉट हिज 2 chances एंड ही हैज़ नॉट डन एनीथिंग very impressive. Yeah, he got some very good starts, but he has failed to capitalize on those innings. So first change I would recommend is that Mayank Agarwal should be dropped. Like it would be a bit harsh on him, but yes, team should consider dropping him for the ODI series. And instead of him, KL Rahul should open the batting. Since we are dropping Mayank Agarwal, we could bring in Manish Pandey into the middle order. And the second change would be of Yuzvendra Chahal. And instead of Chahal, Kuldeep could be brought in. And if we talk about the third change, then it could be about the third seamer, which was Navdeep Saini. And instead of Saini, we could bring in T Natarajan, because Saini proved to be very expensive in both of the matches. और यार लास्ट चीज़ हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक चल रहा है, जो कि कैप्टनसी से रिलेटेड है। लाइक वेदर विराट कोहली शुड कंटिन्यू कैप्टनशिप इन द लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, और रोहित शर्मा शुड बी appointed as a new captain, because after the IPL 2020 conclusion, since Rohit Sharma has won both the 2019 as well as 2020 IPL, he becomes the most successful captain in the IPL. On the other side, Virat Kohli hasn't won a single ICC championship, although he has a lot of bilateral series into his account. लेकिन यार मैं ये समझता हूँ कि if we remove Virat Kohli from captainship, it would be a very harsh call, because he hasn't done anything wrong so that he should be removed from the captainship.
Like if we see the most successful captain in the history of Indian cricket, it could be Mahendra Singh Dhoni with 3 ICC trophies. But if we compare the win percentages of MS Dhoni and Virat Kohli, we find Virat Kohli well ahead of Mahendra Singh Dhoni in terms of winning percentage. So right now, it would be a very tough call if we remove Virat Kohli from the captainship. And last but not the least, if we want to talk about various moments which Indian team had in the match, so Indian team had many moments in the match where it felt like the team was in full control of the match and the batsmen were playing really well, the ball was coming very nicely to their bat and the partnerships were going along. But it was just a matter of few more partnerships which could have saved the day for the team India as well as the country. So our team could have won the match if the bowlers could have saved some 20-30 odd runs and a few more partnerships from the batting side. Although in the fielding department as well, the team looked very rusty, like Virat Kohli missing few fields and Ravindra Jadeja and Shikhar Dhawan dropping catches. Although we could ignore them as this is 2020 and fielders like Ravindra Jadeja and Virat Kohli are doing misfields. So guys, that's all from our side. Thank you so much for watching the video and have a nice day.